दोस्तों जय हिंद। आज हम बात कर सकते हैं ग्रुप डी की भर्ती कब आएगी, उसका सिलेबस क्या है, आरपीएफ की सिलेबस क्या है, ठीक है। और इसके अलावा जो एनटीपीसी की भर्ती है वो कब आएगी, पैरामेडिकल स्टाफ जो आती है भर्ती नर्सेस की वो कब आएगी, जनरल जूनियर इंजीनियर की भर्ती कब आ सकती है, ये अनाउंसमेंट पहले से हो रखा है, ठीक है। इसमें आपको ये है कि सिलेबस क्या है, तो सिलेबस आपको बता दूं, आरपीएफ की सिलेबस या ग्रुप डी की सिलेबस, ठीक है। तो आरपीएफ की जो सिलेबस है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हो तो आप इसको भी कर सकते हो, ठीक है। 35 प्रश्न आपका हिंदी से, सॉरी हिंदी नहीं, मैथ्स से पूछता है। 35 प्रश्न आपको रीजनिंग से पूछता है। सिलेबस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम प्रश्न इसमें भी आएगा, उसी तरह का उसमें भी प्रश्न आएगा, ठीक है। इसमें कहीं कोई अंतर नहीं। उसके बाद आता है 50 प्रश्नों का जो जीके जीएस, करंट अफेयर्स, और बहुत सारे पूछ रहे थे सर करंट अफेयर्स के अलावा उसमें क्या कंप्यूटर से भी आता है, तो जीके जीएस के अंतर्गत तो वो कंप्यूटर से भी एक दो सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि 50 प्रश्न जीके जीएस और करंट अफेयर्स से पूछेगा तो इसमें स्टैटिक जीके का वेटेज है वो बहुत तेज़ी से बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। अभी करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में भी आप मान के चलिए 15 प्रश्नों तक उसमें मिलेगा, 15 से ज़्यादा प्रश्न आपको मिल सकते हैं, ठीक है। 12 से 15 प्रश्न या उससे ज़्यादा आपको स्टैटिक जीके का भी मिल जाएगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। स्टैटिक जीके के लिए आप एक काम कर सकते हो, अब किसी भी बुक को लुसेंट वगैरह आप ले सकते हो, स्पीडी सबसे बेस्ट है रेलवे के लिए, ठीक है। और एक प्रीवियस ईयर से रिलेटेड और कुछ स्टैटिक जीके और भी चीज़ों का संग्रह हम लेकर के आते हैं रात को 9 बजे, आप जाकर देख सकते हो, वो आपकी बहुत मदद करेगा, ठीक है। एक बार आप देखना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि भर्ती कब आएगी। तो भर्ती देखो, टेक्नीशियन की अप्रैल जून में आई थी, जुलाई सितंबर के बीच में आएगी एनटीपीसी का, ठीक है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जिसमें लेवल 4, 5, 6। आपको बता दें कि ग्रुप डी जो है वो लेवल 1 का है, सबसे निम्न स्तर का पोस्ट है, ठीक है। इसमें हम कर चुके हैं तो आपको थोड़ी सी गाइड मैं कर सकता हूँ, ठीक है। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज अंडर ग्रेजुएट 2 से 3, 2 और 3 जो लेवल है वो सब एक साथ आएंगे जुलाई से सितंबर के बीच में। जूनियर कैटेगरी, जूनियर इंजीनियर्स की भी इसी में आएगी। पैरामेडिकल स्टाफ जो कैटेगरी है उसका भी इसी में आएगा, जुलाई से सितंबर के बीच में। अभी 2024 में जो जीडी की भर्ती आने वाली है या आरपीएफ की जो भर्ती वर्तमान में आई है, ठीक है, ये और जीडी का साथ में या ग्रुप डी का साथ में एक साथ सब एक तीर से आप सारे को साध सकते हो, ठीक है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इसकी भर्ती आएगी, अगले 1-2 महीने में इसका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जो जीडी की भर्ती है वो अभी अगस्त में आएगी और दिसंबर में इसका एग्जाम होगा। तो अब मान के चलो कि सेम समय पे सभी का प्रिपरेशन एक साथ लेके चल सकते हो, ठीक है। तो इसमें कहीं कोई बदलाव की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ हिंदी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा वहाँ पे। मान लो उत्तर प्रदेश पुलिस है तो आपको हिंदी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो आरपीएफ है उसमें 120 प्रश्नों में आपको अलग से बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कम पोस्ट की वजह से जीडी की तुलना में कट ऑफ ज़्यादा भले ही जाता है, लेकिन ग्रुप डी में आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा, ठीक है, अगर आप साथ साथ इसकी तैयारी करते हो तो, ठीक है। एक सधे सब साधे, ऐसे, ठीक है। अगर एक को पूरा करके चलते हो एक साथ तो आप सबको लेकर के चल सकते हो कि इसमें कोई भी छूटे ना। जैसे आपके साथ पास क्या हो गया, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसएससी जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस, ठीक है, और भी कोई स्टेट का है या कोई छोटा मोटा एग्जाम है वनडे का, तो उसमें ये सब चीज़ बहुत मदद करेगा। लेकिन हो सकता है कि कुछ इसमें ऐड करना पड़ जाए, ठीक है। जैसे साइंस, ग्रुप डी में साइंस का भी वेटेज है, ठीक है, तो उसी तरह से आपको साइंस भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये सब चीज़ के साथ साथ आप अगर साइंस भी थोड़ा सा पढ़ लेते हो तो आप अपना जो है रिजल्ट इसमें कर पाओगे, ठीक है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, बहुत आसानी से कर सकते हो एक साथ। इसमें अलग से आपको एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आज इतना ही। जय हिंद। अगर कोई प्रश्न हो तो ज़रूर लिखिएगा, ठीक है।